हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल सुधा स्टडी विद सुधा मैम। आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। शुरू करने से पहले आप सबको मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और मेरे साथ आगे और बहुत सारे मैथ पढ़ने के लिए प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ मेरा पढ़ाना आप सबको अच्छा लगेगा। प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग। मतलब वो ख़त्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। हमें इस तरह का कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनेंगे, पर आप सबको तो डेसिमल करके फिर उसका आंसर निकाल के फिर नहीं लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए इजी मेथड क्या है, आप इस तरह से कुछ एग्जाम्पल लें। 0.10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 को 0 बढ़ते जा रहे हैं। 0.1 के आगे 1 0, 1 के आगे 2 0, 1 के आगे 3 0, 1 के आगे 4 0 एंड सो ऑन। इसके बाद 1 के आगे 5 0 होगा, उसके बाद 1 के आगे 6 0 होगा। इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा डेसिमल होगा उसको हम अगर डिवीज़न करने के बाद हमारा आंसर कुछ इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कभी भी ख़त्म नहीं होगा और नॉन रिक्वायर वो मतलब वो रिपीट भी नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। सेकेंड हम इसी तरह से ले लेते हैं। 2 यहाँ पे ले लेते हैं। 2 के आगे 1 0, 2 के आगे 2 0, 2 के आगे 3 0 और 2 के आगे 4 0 एंड सो ऑन। आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। 2 के आगे 5 0 होगा, 2 के आगे 6 0 होगा। इस तरह से बढ़ता जाएगा आगे। इसी तरह से ही आप 3 नंबर एग्जाम्पल ले लिए कि 3 के आगे 1 0, 3 के आगे 2 0, 3 के आगे 3 0 एंड सो ऑन। यही तीनों आपके आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 7 के। बहुत ही ईजी। 8 नंबर। तो 8 नंबर क्या है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। आपको 3 ऐसे इरेशनल नंबर लिखने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में। ठीक है, 5/7 और 9/11 इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार का है। तो पहले मैं 5/7 को डिवाइड कर लेती हूँ। मैं 5 को यहाँ पे कर लेती हूँ। मैं 5 को 7 के साथ डिवाइड कर लेती हूँ। तो यहाँ पॉइंट लगेगा, फिर यहाँ 0 पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 5 बड़ा है और 5 छोटा है और 7 बड़ा है। इस तरह से तो हमारा आंसर नहीं आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, फिर तो यहाँ पे 0 आएगा और 7 सा 49, यहाँ पे आ गया 1, लग गया 0। 7 1 सा 7, यहाँ पे आ गया 3, लग गया 0। ठीक है, 7 4 सा 28, यहाँ पे आ गया 2, लग गया 0। 7 2 सा 14, ठीक है, यहाँ पे आ गया 6, लग गया 0। 7 8 सा 56, यहाँ पे आ गया 4, लग गया 0। 7 5 सा 35, यहाँ पे आ गया 5, लग गया 0। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है कि नहीं। अब यहाँ से आप डिवीज़न करोगे तो ये सारे नंबर रिपीट आएंगे और ये सारे नंबर फिर से रिपीट आएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं बार दे देती हूँ। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0.714285, उसके ऊपर बार।
क्योंकि यहाँ से अगर आप रिपीट करोगे तो ये सारे नंबर रिपीट होंगे और इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। फिर हम ले लेते हैं 9/11 को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, ठीक है, 9 को 11 के साथ पॉइंट लगा, 0 लग गया। 11 8 88 आ गया 2, 0 लगा। 11 1 11 आ गया 9, 0 लगा। 11 8 88 आ गया 2, 0 लगा। आप देख पा रहे हो ये रिपीट हो रहा है कि नहीं। यहाँ फिर से यहाँ 11 1 11 पड़ेगा और यहाँ पे आएगा 9 और ये रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर बहुत इजी 81 के ऊपर बार। अभी आप 0.71 और 0.81 इन दोनों के बीच में कोई भी 3 नंबर को आप ले सकते हो। वो 3 नंबर क्या होंगे? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा 0.7210 7220, क्योंकि हमें यहाँ इरेशनल नंबर को लिखना है। इन दोनों के बीच में जो इरेशनल नंबर होंगे उसको लिखना है, और इरेशनल नंबर बनाने के लिए हम इस तरह से कुछ उसके आगे 0 डाल देंगे, तो वो कभी भी हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। तो 72 के आगे 000 एंड सो ऑन आप इस तरह से लिख सकते हो। एग्जाम्पल 2 क्या होगा? 73 के आगे 1 0, 73 के आगे 2 0, 73 के आगे 3 0 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर 071 और 081 के बीच में कोई भी 3 नंबर इस तरह से आप ले सकते हो। इसके बाद क्या होगा? 78 में ले लेती हूँ, ठीक है। 78 के आगे 1 0, 78 के आगे 2 0, 78 के आगे 3 0 एंड सो ऑन। इस तरह से कुछ आप एग्जाम्पल लोगे, इरेशनल नंबर्स लोगे। इरेशनल नंबर्स का मतलब हमें इसको टर्मिनेटिंग नहीं बनाना है और रिपीटिंग भी नहीं बनाना है कि वो रिपीट भी ना हो, ठीक है। जैसे कि आप 1 0 हो गया, 2 0 हो गया, 3 0 हो गया, ये रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह से हमें कुछ इसका आंसर लिखना है, नंबर 8 का आंसर। ये सब आप करोगे नोट पे आपको समझने के लिए, और एग्ज़ाम के नोट पे भी कर लोगे तो और भी अच्छा, आपके टीचर समझेंगे और आपको फुल ऑन मार्क देंगे, ठीक है। अभी हम करेंगे 9 नंबर। 9 नंबर बोला गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल एंड इरेशनल। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो 0.1 कुछ इस तरह से है 23 का रूट, ठीक है। 23 का रूट हम यहाँ पे साइड में निकालेंगे 23, ठीक है। सॉरी थोड़ा हिल गया मेरा मोबाइल, सॉरी। हाँ अभी ठीक है, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ अभी ठीक है ना। हाँ तो 23, तो हम लेंगे 4 4 16, तो आ गया कितना? 7 आ गया, और यहाँ पे 4 का डबल कितना होता है? 8 होता है, और 8 7 से नहीं जाएगा तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 0 लगेगा। अगर यहाँ पे पॉइंट लग गया तो ये थोड़ी इसका रूट बनेगा, है कि नहीं। रूट हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, किसी का भी रूट हो वो एक नेचुरल नंबर होता है, पर हमें इसका रूट निकालने के लिए यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 8 और यहाँ पे अगर 7 डलेगा तो ये तो नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे कुछ नंबर आप डालोगे कि मान लो जैसे 17 हो गया, तो 7 7 49 9 81, तो 8 8 64, 8 यहाँ पे 8 8 64, और ऐसे करके कुछ ना कुछ नंबर आता ही जाएगा। पहले तो आप यहाँ पर ही स्टॉप हो जाओ, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगने के बाद इसका आंसर हम लाएंगे तो ये नहीं होगा, ये रेशनल कभी होगा ही नहीं। इसीलिए ये हो गया हमारा इरेशनल। 0.2 क्या है फिर? 0.2 है 2
225। आप ये देख के ही बोल पा रहे होंगे, आप सबको पता होगा 9th क्लास के सारे बच्चों को कि ये 15 का रूट होगा, है कि नहीं। तो सबको आता भी होगा ये निकालना। चलिए हम निकालते हैं। मुझे पता है सबको आता होगा, है कि नहीं। ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, तो 1 1 सा 1 आ गया 125। ये आ गया इसका, हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 1, और जो 2 नंबर पर बार होगा वो दोनों नंबर नीचे आएंगे, तो ये आ गया 2। लास्ट में कितना है 5। जितने भी हमारे नंबर्स हैं सबको स्क्वायर करो, तो लास्ट में किसके लास्ट में 5 आता है, 5 के लास्ट में, तो 5 और 5 5 5 7 25, 2 रख के आ गया 5 5 2 7 10 एंड +2 हो गया 12, ये आ गया 0। तो हमारा आंसर आ गया 15। तो ये आ गया, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। पॉइंट 3 क्या है हमारा, पॉइंट 3 है, पॉइंट 3 0.3796। तो आप ये देख पा रहे होंगे, देख के ही आप ये जान पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा डेसिमल ख़त्म हो गया है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और इरेशनल नंबर तो टर्मिनेटिंग नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है। हालांकि ये रिपीटिंग नहीं है पर ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग नंबर है तो ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। आप देख के ये ऐसे लिख सकते हो, और साइड में आप लिख लो कि बिकॉज ऑफ टर्मिनेटिंग नंबर, आपको याद रखने के लिए, याद होने के लिए, ठीक है। तो पॉइंट 4 हमारा क्या है, 7.478478। तो जैसे कि आपको पता है इरेशनल नंबर जो हमारा होता है वो एक तो टर्मिनेटिंग नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, और रिपीटिंग भी नहीं होता, ठीक है, रिपीटिंग भी नहीं होता। और यहाँ पे हमारा ये रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। पॉइंट 5 क्या है, 1.10010010000 एंड 1 एंड सो ऑन। तो हमने पहले क्वेश्चंस में इसका एक एग्जांपल लिया था कि ये एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज इरेशनल नंबर ना ख़त्म होता है और ना रिपीट होता है। पर यहाँ पे ना ख़त्म होता है और ना रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, ना ये ख़त्म हो रहा है, ना ये रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। आई होप बच्चों मैंने जितना भी समझाया आप सबको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा इस वीडियो को। मेरे साथ आगे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए और भी अच्छे तरह से और इजी वे से मैथ के सारे प्रॉब्लम लेके आऊँगी। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।